अगर किसी को ओबेसिटी भी है और डायबिटीज़ भी है, दोनों का ही इफ़ेक्ट लिवर पे आता है। लिवर कैंसर जो अभी हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं बोलूँगा कि फिफ्थ मोस्ट कॉमन कैंसर बनता जा रहा है ये वर्ल्ड वाइड। बट डेफिनेटली अल्कोहल जो है थोड़ा सा ना मेटाबॉलिक एनहांसर बोलेंगे कि जिससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। शराब का सेवन ज़्यादा होना है, इससे फैटी लिवर बढ़ता है। हाँ डेफिनेटली जब लिवर पे प्रॉब्लम ज़्यादा होता है तो स्टार्ट अगर हम करें तो आंखों में पीलापन दिखने को मिलने लग जाता है और ज़्यादा एडवांसमेंट में बेहोशी आने लगती है या बिहेवियरल चेंजेस आने लगते हैं और या फिर वॉमिटिंग में या लैट्रिन में ब्लड आ सकता है। एक और अच्छी चीज़ जो लिवर के बारे में है कि यही एक अकेला ऑर्गन है पूरी बॉडी में जो रीजनरेट करता है। हेलो एंड वेलकम टू आवर हेल्थ पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑर्गन के बारे में जो हमारी बॉडी का ना सिर्फ बॉस है बल्कि एक साइलेंट वॉरियर भी है, हमारा लिवर। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज गुप्ता फ्रॉम PSRI हॉस्पिटल, लिवर स्पेशलिस्ट, जो हमें लिवर हेल्थ के सीक्रेट्स शेयर करेंगे। वेलकम डॉक्टर टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। सो डॉक्टर, मेरा पहला सवाल है, क्यों कहते हैं लिवर को बॉडी का बॉस एंड सोल? या डेफिनेटली हाँ, लिवर रियली में बॉडी का बॉस है बिकॉज इट कंट्रोल बॉडी मेटाबॉलिज्म बेसिकली। तो एक तरह से अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो इसको हम जैसे कार का बैटरी होता है वैसे ही इसको हम बोलते हैं कि ये शरीर का बैटरी की तरह है जो कि बॉडी को ही मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है और कुछ टॉक्सिन मटेरियल्स जो बॉडी में जनरेट होते हैं उनको रिमूवल में हेल्प करता है। तो इस तरह से ओवरऑल बॉडी को चलाने का काम लिवर ही, जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो लिवर कर रहा है। सोल यस, अगर लिवर अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली फिर जस्ट लाइक कि खराब बैटरी की तरह कार नहीं काम करती, वैसे ही आप समझिए कि अगर सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है तो बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक जो डे टू डे लाइफ जो हमें चाहिए बॉडी के लिए वो नहीं मिल पाता। तो इस तरह से मैं बोलूँगा कि ये सोल है। और एक और अच्छी चीज़ जो लिवर के बारे में है कि यही एक अकेला ऑर्गन है पूरी बॉडी में जो रीजनरेट करता है। जी जी। तो दोबारा बनता है। तो जैसे सोल नहीं मरती उस तरह से मैं बोलूँगा कि लिवर भी ऐसा ऑर्गन है कि जिसको कि अगर आप मोस्टली केसेस में हम देखते हैं कि बहुत सारी कॉजेज ऐसे हैं जो अवॉइडेबल कॉजेज हैं, अगर वो हम ना लें, अगर ना हो तो लिवर रीजनरेट करता है। इस तरह से अमर है। सो जब लिवर अनहेल्दी होता है तो बॉडी क्या सिग्नल्स देती है? देखिए बेसिकली जो मोस्टली केसेस में हम देखते हैं कि अर्ली केसेस में जब लिवर काम नहीं कर रहा है अच्छा, तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो होता है कि पेशेंट को लगता है कि एनर्जी लेवल लो हो रहा है ना, भूख लगना कम हो रहा है या शरीर में जान नहीं लग रही है। तो एक तरह से ये जो सिम्टम है, थकान रहना विदाउट एनी रीज़न, तो ये सबसे पहले देखने में आता है। तो मैं बोलूँगा कि 80 to 85% केसेस में हमें इस तरह से ही सिम्टम्स देखने में आते हैं। जब हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं तब पता लगता है कि लिवर डैमेज हो रहा है। बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया है कि लिवर रीजनरेट होता है, तो लिवर पे जब तक कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना आ जाए तब तक लिवर सिम्टम्स जनरेट नहीं करता। हाँ डेफिनेटली जब लिवर पे प्रॉब्लम ज़्यादा होता है तो स्टार्ट अगर हम करें तो आंखों में पीलापन दिखने को मिलने लग जाता है, जिसको हम पीलिया बोलते हैं। साथ में हम देखते हैं कि पैरों पे स्वेलिंग आने लग जाना, और एडवांस होता है तो पेट फूलने लगता है पेशेंट का, और ज़्यादा एडवांसमेंट में बेहोशी आने लगती है या बिहेवियरल चेंजेस आने लगते हैं और या फिर वॉमिटिंग में या लैट्रिन में ब्लड आ सकता है या काले रंग का लैट्रिन या ब्लड आ सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि लिवर की प्रॉब्लम एडवांस हो रही है, एडवांस हो चुकी है, एडवांस फेलियर में जा रहा है। डॉक्टर, फैटी लिवर का सबसे बड़ा कारण आजकल क्या है? बहुत अच्छा और बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आजकल हर जगह और हर पेशेंट जानना चाहता है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि फैटी लिवर डेफिनेटली काफ़ी देखने में मिल रहा है, और इसकी जो मेन वजह है वो हमारा देखें तो हमारा जो खाना पीना है, जो हमारा रहन सहन का तरीका है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। हमारी एक्टिविटी कम हो जाना, हमारी जो डाइट है जिसमें कि अनहेल्दी फूड और जंक फूड का सेवन का बढ़ जाना, और या फिर मैं देखूं तो कुछ लोग जैसे
कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस का जो एब्यूज़ करते हैं, लाइक अल्कोहल है, जी। शराब का सेवन ज़्यादा होना है, इससे फैटी लिवर बढ़ता है। और कुछ अगर हम देखें तो जो कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बॉडी में हैं जिनकी वजह से फैटी लिवर होता है, जी। जैसे कि हम देखें मोटापा होना, हाँ, या हाँ। फिर डायबिटीज़ का होना, या फिर प्रोलॉन्ग हाइपरटेंशन चल रहा है, या किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, तो इन सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में भी फैटी लिवर होता है। फैटी लिवर का डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल से क्या कनेक्शन है? हाँ, डेफिनेटली देखिए, ये जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं इनका जो लिवर की मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट आता है। बेसिकली लिवर जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जो हमारा शुगर, प्रोटीन और फैट को डाइजेशन में हेल्प करता है, तो जब लिवर पे इफेक्ट आ रहा होता है इनकी डायबिटीज़ की वजह से, तो ये जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी वजह से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है और लिवर पे भी इफेक्ट आने लगता है। लिवर की सेल्स के जो वर्क है उस पे इफेक्ट आने लगता है। तो इस तरह से पेशेंट को धीरे धीरे प्रॉब्लम होता है। सो डायबिटीज और ओबेसिटी मिलकर लिवर हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करता है? हाँ, डेफिनेटली ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें कि जो मैं बोलूँ कि 2+3 5 नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई करेगा, इरिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई करेगा। कि अगर किसी को ओबेसिटी भी है और डायबिटीज़ भी है, दोनों का ही इफेक्ट लिवर पे आता है। इसमें होता है क्या है कि जो फैट का मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होने लग जाता है और फैट का डिपोजिशन लिवर की सेल्स में होने लगता है। जब लिवर में फैट का डिपोजिशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो लिवर पे चेंजेस लाएगा, लिवर के फंक्शंस को हैम्पर करेगा। इसमें कुछ जो बैड कोलेस्ट्रॉल और बैड फैट जो होता है वो लिवर पे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस भी लाता है, और जो कि धीरे धीरे करके पेशेंट के लिवर को डैमेज करते हैं, एंड इट्स स्लोली इट प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ लिवर सिरोसिस। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि लाइक दीज फैक्टर्स ऑलवेज मल्टीप्लाई। हाँ। फैटी लिवर का हार्ट और ब्लड वेसल्स पर क्या असर पड़ता है? या फैटी लिवर की वजह से जैसे मैंने बताया कि आपका कोलेस्ट्रॉल का जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है कि बॉडी की जो खून की जो नलियाँ हैं इंक्लूडिंग हार्ट में भी, तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, तो जिसकी वजह से हार्ट पे भी इफेक्ट आता है। अल्कोहल का लिवर पर क्या इम्पैक्ट होता है? अल्कोहल ये कॉमन सवाल है, सबको जानना है। ठीक है, एज अ लिवर स्पेशलिस्ट आई वोंट सजेस्ट कि कोई भी अमाउंट सेफ है, ऐसी कोई सेफ लिमिट नहीं होती, बट डेफिनेटली अल्कोहल जो है थोड़ा सा ना मेटाबॉलिक एनहांसर बोलेंगे कि जिससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, तो डेफिनेटली एक कम अमाउंट में बहुत फ्रीक्वेंट अगर कोई ना ले तो थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट और थोड़ा मेटाबॉलिक एनहांसर की तरह से। बट जिन लोगों को खास तौर से लिवर का प्रॉब्लम है, या जिनको कि मैं बोलूँगा जो अभी जो मैंने आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स गिनाए हैं, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, उन लोगों को बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए, बिकॉज उनका लिवर ऑलरेडी ऑन हायर रिस्क फैक्टर्स जो उनमें है, तो उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिकॉज अल्कोहल से देखिए दो तरह से हमारा लिवर डैमेज हो रहा होता है। एक होता है एक्यूट हेपेटाइटिस फेज में, जिसमें कि अगर हम ज़्यादा अमाउंट एक साथ ले रहे हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन के इंटरवल में ले रहे हैं, तो उसका लिवर पर इम्पैक्ट एकदम से आता है, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट स्टेटोहेपेटाइटिस फेज। और अगर जो लोग ये अमाउंट लगातार काफ़ी टाइम से ले रहे हों और स्लोली जो लिवर इनका फिर सिकुड़ने लगता है, फाइब्रोज होने लगता है, जिसको हम लिवर सिरोसिस बोलते हैं, जिसको एंड स्टेज लिवर डिजीज बोलते हैं, तो ये लिवर धीरे धीरे डैमेज होता है और लिवर सिरोसिस बनाता है। डॉक्टर, ये हमने बात कर ली अल्कोहल की, अब हम बात करें अगर कॉफ़ी की, तो लोग ऐसा है कि कॉफ़ी को लिवर प्रोटेक्टर कहा जाता है, सो दिस इज ट्रू? हाँ, डेफिनेटली कॉफ़ी और चाय दोनों इनफैक्ट इनमें क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, तो ये थोड़ा सा लिवर क्या बाकी ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। बट अगेन कि एक्सेस इज ऑलवेज बैड, है ना, कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा सेवन अच्छा नहीं होता है। कॉफ़ी भी मैं बोलूँगा अगर कोई ले रहा है ये सोच के कि लिवर पे अच्छा इफेक्ट आएगा, तो डेफिनेटली वो कॉफ़ी लें जिसमें कि फैट कम हो, कि आप बहुत ज़्यादा उसमें शुगर ऐड ना करें, बहुत ज़्यादा मिल्क ऐड ना करें, तो वो कॉफ़ी ठीक है। ग्रीन टी जैसे है, ग्रीन टी अच्छा है लिवर के लिए, थोड़ा सा लिवर के मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करते हैं,
तो लिवर के हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। लैक ऑफ स्लीप और स्ट्रेस का लिवर पर क्या इफेक्ट पड़ता है? Yeah, lack of sleep and stress usually, it affect your daily lifestyle. Not only liver, बाकी के organs पे भी इफेक्ट आएगा। Because अगर आपका sedentary lifestyle है तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी उसके अकॉर्डिंगली स्लो हो जाता है। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज से और लैक ऑफ वर्क से, ये जो जैसे इनएक्टिविटीज से हमारा मेटाबॉलिज्म अगर स्लो हो जाएगा तो बॉडी में ओबेसिटी बढ़ने लगेगी, आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाएंगे, तो हर ऑर्गन पे इफेक्ट आएगा। अगर आप खराटे मारते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका लिवर खराब है। सो इज दिस ट्रू? हाँ, टू सम एक्सटेंट आई वुड से कि सारे ही कराटे मारने वालों के लिवर खराब है, ऐसा नहीं है। बट डेफिनेटली स्नोरिंग इज मोस्टली व्हाट वी फाउंड इन ओबीज पेशेंट, जिनको ओबीज है, या डेफिनेटली कुछ पेशेंट हैं, सबसेट ऑफ पेशेंट जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया करके एक डिसऑर्डर होता है, अगर उसमें ये मिल रहा है तो वो एक अलग बात हो गई। अदरवाइज डेफिनेटली जो ओबीज पेशेंट है तो ओबेसिटी में लिवर पे इफेक्ट होगा, वो फैटी लिवर का कंपोनेंट उनका होगा, इसकी वजह से कह सकते हैं, हम कोरिलेट कर सकते हैं कि उनको हो सकता है कि लिवर का। घर में ही आमतौर पर बोल देते हैं कि ज़्यादा तेल मत लेना, ज़्यादा घी मत लेना। तो मेरा सवाल अब ये है कि तेल और घी कंजम्पशन से क्या लिवर डैमेज हो सकता है? अगेन इट्स वी आर ऑन द सेम पेज, लाइक कि अगर हमारा जो इसमें सैचुरेटेड फैट्स का कंजम्पशन अगर ज़्यादा है तो इसका इफ़ेक्ट आता है बॉडी पे, हर ऑर्गन पे आता है। तो इसमें मेरा इंटेक ये है कि आप इसमें सैचुरेटेड फैट कम लें। जैसे लिवर के लिए मैं बोलूँगा कि जिसमें ऑलिव ऑयल वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं तो ये अच्छा है, लिवर के लिए अच्छा है। बट हाँ, अगर आप ये जो सैचुरेटेड फैट वाला जो कंटेंट है, जैसे जो पहले डालडा करके कुछ वेजिटेबल ऑयल वगैरह आते थे, वो दीज वर हार्मफुल, कि पाम ऑयल वगैरह ये सब थोड़ा कम रखना चाहिए। अदरवाइज ये सब अगर आप फैट लेते हैं, सैचुरेटेड फैट वगैरह लेते हैं, थोड़ा सा बेनिफिशियल है लिवर के लिए। गर्दन पर काली लाइन या मस्से फैटी लिवर के इंडिकेटर्स हैं? Yes, you can say to some extent, like definitely in advanced cirrhosis, in advanced liver problems, what we notice कि होता है कि जब लिवर सिरोसिस तक बात पहुंच जाए, मतलब कि लिवर का डैमेज, लिवर सिकुड़ने लगता है, लिवर का डैमेज बढ़ने लगता है, ऐसे पेशेंट में हम देखते हैं कि बॉडी में पिगमेंटेशन होने लगता है। तो ये जो आपने बताया डिस्कलरेशन या ब्लैक पिगमेंट्स का डिपोजिशन, ये हम मोस्टली हम देखते हैं कि गर्दन के अराउंड पीछे या फेस पे हमें देखने को मिलता है, कि फॉरहेड पे देखने को मिलता है। तो ये पिगमेंटेशन होता है एडवांस लिवर सिरोसिस में होने लग जाता है। और जो आपने मसलों की बात की, डेफिनेटली ये कुछ साइंस हैं जिनके बेसिस पे हम भी कोरिलेट कर पाते हैं कि लिवर किस स्टेज में है। क्या पैरासिटामोल ज्यादा लेने से लिवर फेलियर का रिस्क बढ़ता है? देखिए, पैरासीटामोल वैसे तो काफ़ी सेफ ड्रग में आता है, बट यस, विदाउट सुपरविजन तो कोई भी ड्रग नहीं लेनी चाहिए। नॉट ओनली पैरासीटामोल, कि कोई भी ड्रग विदाउट डॉक्टर के सुपरविजन के नहीं लेना चाहिए। पहला तो मेरा इस पे टेक यही है। और दूसरा मैं बोलूँगा कि पैरासीटामोल के बारे में है, पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी है, एक रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा अगर कोई एक साथ सेवन करता है, काफ़ी सारी पैरासीटामोल एक साथ खाएंगे, तो उससे लिवर पे फेलियर के चांसेस होते हैं। बट येस, अंडर डॉक्टर सुपरविजन एक रेगुलर डोज में वन कैन टेक, इट्स नॉट दैट बैड ड्रग। डॉक्टर, क्या एक्सरसाइज फैटी लिवर को रिवर्स कर सकती है? यस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। रादर मैं कुछ अगर आपको फैटी लिवर प्रिवेंशन के बारे में बताऊं, तो मैं भी उन पेशेंट को सबसे पहले यही बोलता हूं कि आपको अपना डाइटरी और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। तो डाइटरी चेंजेस की बात हम आगे करें। लाइफ स्टाइल में डेफिनेटली कि अगर आप अपनी एक्सरसाइजेस बढ़ाते हैं तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाएंगे, तो इससे वेट रिडक्शन अगर होता है तो लिवर भी बेटर होगा। इसकी अगर बात करें तो देयर इज इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट, प्लांट बेस्ड डाइट। सो इस पर लिवर का क्या असर लिवर पर क्या असर पड़ता है इसका? इज इट सेफ टू फॉलो?
या सेफ टू फॉलो बट अंडर सुपरविजन, यू नो, नॉट इन एवरी पेशेंट। अभी कोई मान लीजिए कोई डायबिटिक पेशेंट है और आपने उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग या कीटो डाइट पे डाल दिया तो उनको नुकसान हो सकता है। तो जो लिवर के पेशेंट हैं जिनको ऑलरेडी लिवर डिजीज डायग्नोज है, उनको अंडर सुपरविजन ही डाइट अपनी एडवाइस लेनी चाहिए। ब्लाइंड कोई भी डाइट इस तरह से फॉलो ना करें, बिकॉज ये हार्मफुल भी हो सकते हैं। बिकॉज कीटो डाइट की जैसे आपने बात की, कीटो डाइट में हम देखते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम लिया जाता है, फैट बेस्ड डाइट होती है। अब जो ऑलरेडी कोई अगर ओबीज है और उसको अगर हम फैट खिलाए जा रहे हैं तो उसकी ओबेसिटी ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा कम होने के। तो हमेशा अपने डाइटिशियन या डॉक्टर की एडवाइस से ही डाइट लें। डॉक्टर, जब लिवर फेल हो जाए तो ट्रांसप्लांट का डिसीजन कैसे लिया जाता है? यस, एज अ बीइंग अ लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन, तो मैं इसका ज़रूर आंसर देना चाहूँगा कि ट्रांसप्लांट डेफिनेटली ज़रूरत है। पहले जो हम देखा करते थे कि लिवर सिरोसिस का ट्रीटमेंट नहीं था, पेशेंट लिवर सिरोसिस में इसको हम एंड स्टेज लिवर डिजीज बोला करते थे। अभी इसका क्योर पॉसिबल है। अगर किसी को लिवर सिरोसिस है, एडवांस लिवर सिरोसिस भी है, तो उसका भी क्योर पॉसिबल है, जिसमें कि लिवर ट्रांसप्लांट करके उसकी जान बचाई जा सकती है। लिवर ट्रांसप्लांट क्या होता है कि जिसमें कि हम शरीर का जो खराब लिवर है उसको हटा के नया लिवर लगाया जाता है। और नया लिवर दो सोर्स से आता है, या तो कोई फैमिली मेंबर अपना एक पार्ट डोनेट करे, या कोई जो ब्रेन डेड पेशेंट होते हैं उनकी फैमिली अगर डोनेट करे तो उनका लिवर लेके हम लगाते हैं। तो अब इसकी ज़रूरत किसको है? इसकी ज़रूरत मैं बोलूँगा उनको है दो तरह से। अगर हम देखते हैं, एक वो पेशेंट जिनका कि लिवर सडनली डैमेज हुआ है, जिसको हम एक्यूट लिवर फेलियर बोलते हैं, जिसकी कई वजह होती हैं कि बहुत ज़्यादा कोई टॉक्सिक मटेरियल ले लिया जिसमें अल्कोहल इनको, या फिर कोई ड्रग का सेवन किया, या फिर कोई वायरल हेपेटाइटिस हुई, या फिर कुछ और डिसऑर्डर होते हैं जिनकी वजह से लिवर सडनली डिकम्पनसेट होता है और एक्यूट लिवर फेलियर में जाता है। या फिर वो पेशेंट जिनको कि धीरे धीरे करके लिवर डैमेज हुआ है, बट अभी जो लिवर की जो स्थिति है वो ऐसी आ चुकी है कि अभी वो दवाओं से क्योर पॉसिबल नहीं है। हाँ। वो पेशेंट कौन से होते हैं? जिनको कि ऑलरेडी लिवर सिरोसिस डायग्नोस हो रखा है जी। जिनको जॉन्डिस बढ़ रहा है, जिनके पैरों पे स्वेलिंग बढ़ रही है, पेट से बार बार पानी निकालना पड़ रहा है, या बार बार ब्लड आता है वॉमिटिंग में या स्टूल में, या फिर जिनको एक बार भी बेहोशी आए। तो ऐसे पेशेंट को मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि बजाय अपना ट्रीटमेंट डिले करने के तुरंत सलाह लें, और ऐसे पेशेंट को जो अर्ली स्टेज में अपना ट्रांसप्लांट करा लेते हैं उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। तो ये एक मैसेज डेफिनेटली मैं देना चाहूँगा कि लिवर सिरोसिस जो एडवांस हो रही है उसका क्योर पॉसिबल है और लिवर ट्रांसप्लांट से ये ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर, लिवर कैंसर के कॉमन फैक्टर्स और रिस्क क्या होते हैं? यस, लिवर कैंसर जो अभी हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। जी। मैं बोलूँगा कि 5th मोस्ट कॉमन कैंसर बनता जा रहा है ये वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड इसके फैक्टर्स हैं। जिसमें कि जैसा हम देखते हैं कि लिवर सिरोसिस जो मैंने आपको पहले बताया था, लिवर सिरोसिस जो होता है वो एक फर्टाइल ग्राउंड होता है कैंसर डेवलप होने के लिए। अब लिवर सिरोसिस किसी भी वजह से अगर हुआ है, जिसमें वजह कुछ भी हो सकती है, जैसे कि सबसे पहले तो अल्कोहल बहुत बड़ा कारण हमारे देश में हम देखते हैं। अल्कोहल, लिवर सिरोसिस जिनको हुआ उनको बाद में कैंसर डेवलप हो रहा है। या फिर कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो लिवर को अफेक्ट करते हैं, इसमें हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है। इसमें धीरे धीरे जब लिवर डैमेज होता है तो इनफैक्ट कई बार ऐसा भी होता है कि बिना लिवर डैमेज हुए भी उस पर लिवर कैंसर डेवलप होने लगता है, अगर ये वायरस काफ़ी टाइम तक शरीर में पड़ा रहे। और वजह अगर हम देखें तो इसमें कुछ बॉडी के ही डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस बोलते हैं। अगर ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस रिलेटेड सिरोसिस अगर पेशेंट को हो रहा है तो धीरे धीरे ये फर्टाइल ग्राउंड बनता है लिवर सिरोसिस होने के लिए। इनफैक्ट जो आपने इससे पहले पूछा था नैश, NAFLD जो पूछा था आपने, या फैटी लिवर, फैटी लिवर के केसेस में भी जो बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक चलते हैं, उनमें भी हमने देखा है कि वो एक लिवर कैंसर डेवलप होने के उनमें चांसेस बढ़ते हैं। डॉक्टर, अगर फैमिली हिस्ट्री हो तो लिवर को हेल्दी कैसे रखें? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें मैं ये बोलूँगा कि उनको बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए और अपना रेगुलर बेसिस पर अपना चेकअप कराते रहें, अपने सिम्टम्स पर नज़र रखें। जैसा मैंने बताया है कि जब भी आपको लगे कि कोई अलार्मिंग सिम्टम आ रहा है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।
अलार्मिंग सिम्टम्स कौन से हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे, जॉन्डिस हो रहा है आंखों पे, या यूरिन पीला आ रहा है, या पैरों पे स्वेलिंग आ रही है, या विदाउट एनी रीज़न अगर आपका भूख अचानक से कम हो गया है, एनर्जी लेवल कम हो गया है, वेट लॉस हो रहा है, और पेट टाइट लग रहा है, या सांस में दिक्कत है, या फिर आपको लगता है आपके फैमिली मेम्बर हैं तो उनका बिहेवियर चेंजेस हैं, नींद सबसे पहले नींद डिस्टर्ब हो जाना कि दिन में नहीं सोते हैं, दिन में सोते हैं, रात में नहीं सोते हैं, तो ये सारे सिम्टम्स थोड़े से ना अलार्मिंग सिम्टम है। अगर ऐसा कभी भी लगता है तो आपको तुरंत सलाह लेना है। दूसरा मैं बोलूँगा कि रेगुलर जिनको कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो वो रेगुलर बेसिस पे अपना चेकअप कराते रहें। या फिर जिनको हेपेटाइटिस है, जैसे वायरल हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी है, तो इसका ट्रीटमेंट लें और इस पर नज़र रखें। बिकॉज ऐसे पेशेंट में जो धीरे धीरे जब ये क्रॉनिक स्टेज में जाते हैं तो बाद में इनका लिवर पे चेंजेस आने के रीज़न रहते हैं, इसीलिए इन पर नज़र रखना और डॉक्टर से अपने फॉलोअप कराते रहना जरूरी होता है। डॉक्टर, कौन से फूड्स हैं जो लिवर के लिए बेनिफिशियल होते हैं? फूड डेफिनेटली देखो, लिवर के केस में मैं बोलना चाहूँगा कि आपको बैलेंस डाइट लेना है। बैलेंस डाइट जिसमें कि सब कुछ हो, जिसमें ऐसा नहीं है कि आपको, मैं दो तरह से बात करना चाहूँगा। ऑलरेडी जिनका लिवर अभी तक डैमेज नहीं है, एक वो पेशेंट, दूसरे हैं जिनका लिवर ऑलरेडी डैमेज हो रहा है। तो जिनका अभी हेल्दी है लिवर, तो उनके लिए मैं बोलूँगा हेल्दी डाइट रखें, अपना बैलेंस डाइट रखें, जिसमें कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड, कर्ड सब कुछ होना चाहिए, पानी का सेवन अच्छा रहना चाहिए। बट एक तरफ दूसरे पेशेंट जिनका कि लिवर ऑलरेडी डैमेज हो रहा है, जिनको कि लिवर सिरोसिस की तरफ जो जा चुके हैं, उनके लिए हमें डाइट मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है। उनको हम हमेशा बोलते हैं कि भाई आप सॉल्ट कम लीजिए, पानी का मात्रा कम रखिए, प्रोटीन का सेवन ज़्यादा करिए, जिसमें कि प्लांट्स और वेजिटेबल बेस्ड अगर प्रोटीन लेते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स लिवर को के लिए कैसे हार्मफुल होता है? इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। लाइक वी आर सीइंग कि अनसुपरवाइज्ड जिस तरह से ये जो प्रोटीन और स्टेरॉइड्स वगैरह का सेवन होता है, और स्टेरॉइड भी ऐसा नहीं है कि, मैं बोलूँगा इसमें दो तरह से स्टेरॉइड होते हैं। एक होते हैं कि कुछ अगर आप ओरल मेडिकेशन या इंजेक्शन की फॉर्म में ले रहे हैं, दूसरे कुछ स्टेरॉइड ऐसे भी होते हैं जो लोग कुछ हर्बल मेडिकेशन खा रहे होते हैं। हर्बल मेडिकेशंस में भी, जिसको हम बोलते हैं फाइटोस्टेरॉइड, उनमें भी स्टेरॉइड होता है, ऐसा नहीं है उनमें स्टेरॉइड नहीं होता, वो फाइटोस्टेरॉइड की फॉर्म में होता है, प्लांट बेस्ड स्टेरॉइड होता है, तो वो लिवर को बहुत डैमेज करता है। ऐसे में कई पेशेंट जो हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको कि इनके सेवन की वजह से ही लिवर पे प्रॉब्लम हुआ और लिवर डैमेज तक हुए हैं। कुछ पेशेंट हमने ऐसे भी देखे हैं जिनमें कि लिवर ट्रांसप्लांट तक करना पड़ा है। अनसुपरवाइज ये जो मेडिकेशन यूज करते हैं, इनकी वजह से बहुत नुकसान होता है। डॉक्टर, वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस है, तो इसको प्रिवेंट करने का बेस्ट वे क्या है? बस यस, वायरल हेपेटाइटिस, पहले हम ये जानें इससे पहले कि वायरल हेपेटाइटिस किस तरह के हैं और कैसे फैलते हैं। तो इसमें कुछ वायरस हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो है, इसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो फीको ओरल रूट से होता है। दैट मीन्स कि ये खाने के जरिए या पानी के जरिए जो इन्फेक्टेड होते हैं उसके जरिए फैलता है। यूजली आपने देखा होगा हेपेटाइटिस ए या ई का आउटब्रेक एकदम से होता है कि पता लगा कहीं किसी हॉस्टल में गंदा पानी अगर टैंक में है और वो सबने पिया तो सबको हेपेटाइटिस ए हो जाता है। तो इस तरह से ये फैलता है। दूसरा है हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। इसका जो ट्रांसमिशन है वो यूजली ब्लड के थ्रू होता है, या फिर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आते हैं, जिसमें कि प्रोटेक्टेड सेक्स करने से भी ये हेपेटाइटिस बी और सी फैलते हैं। तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे कि अगर आप ये सब चीज़ें इनका ध्यान रखें, कि आप खाने पीने का ध्यान रखें, प्रोटेक्शन यूज़ करें, और कुछ जैसे वायरस, जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस ए है, इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन तो सबको लगवानी चाहिए, इट्स अ प्रिवेंटेबल डिजीज। तो सब लोगों को अपना हेपेटाइटिस बी चेक करना चाहिए, जिसको नहीं है उसको ये वैक्सीन जरूर ले लेना चाहिए। जॉन्डिस क्या हमेशा लिवर का इशू होता है? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा कि कुछ बीमारियाँ ब्लड रिलेटेड भी ऐसी हैं जिसमें कि जॉन्डिस बढ़ता है, बट लिवर हमारा ठीक होता है। कुछ इनबोर्न एरर ऐसे हैं
गिलबर्ट सिंड्रोम वगैरह जो हमने देखते हैं हम लिवर के केस में, कि कुछ लेवल तक एक बिलिरुबिन बढ़ा हुआ रह सकता है, बट उनका लिवर हेल्दी होता है। बट हाँ, ऐसे पेशेंट को सुपरविजन का ज़रूरत होता है, वो डॉक्टर से सलाह लें, ठीक है। और अगर जॉन्डिस हुआ है उसको इवेलुएट कराएं, ऐसा डर के नहीं बैठ जाए कि हमारा लिवर डैमेज हो गया, ऐसा नहीं। डॉक्टर, व्हाई फैटी लिवर केसेस आर सडनली ऑन राइज फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स? या इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट ये जो मैंने आपको टॉक के शुरुआत में ही बताया था कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो अभी भी हम फेस कर रहे हैं। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव कि ऐसा नहीं है कि एडल्ट्स में ही, बच्चों में बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है कि बच्चों में जो चाइल्डहुड ओबेसिटी जो बढ़ रही है बिकॉज ऑफ यू नो कि जो लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेज और जो हमारे जंक फूड का सेवन जो बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारा ये जो फैटी लिवर का डायग्नोसिस बढ़ रही है। बट दूसरे एस्पेक्ट अगर हम देखें तो ये भी है कि थोड़े से लोग भी अवेयर हैं अभी, और थोड़ी डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज़ भी बेटर हुई हैं, तो टाइम पे डायग्नोज भी हो रहे हैं, तो इसका भी फ़र्क है। बट ये होना नहीं चाहिए, फैटी लिवर बढ़ना नहीं चाहिए, यही मेरा मैसेज है। डॉक्टर, मेरा लास्ट सवाल है अब, लिवर हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए कौन से रूटीन टेस्ट करवाने चाहिए? देखिए, रूटीन टेस्ट से ज़्यादा पहले तो मैं बात करूँगा कि लास्ट मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ कि अपना डाइट और एक्सरसाइज ये बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल मॉडिफाई अपना करें, अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं, डाइट को बैलेंस डाइट रखें, तीसरा कि वैक्सीन लगवाएं, चौथा कि अपना जो भी मैंने बताया हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, जिसमें कि पानी और फूड का जो सेवन है वो कहीं और से ना करें। और फिर जो अभी आपने कहा अगर टेस्ट की बात अगर हम करें तो रूटीन टेस्ट में हम कुछ हमारे लिवर से रिलेटेड टेस्ट है जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, कुछ हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड है जिसमें HbA1c टेस्ट है, शुगर लेवल देखें, अपना लिपिड प्रोफाइल कराएं जो कि इससे पता लगे क्या स्टेटस है, और रूटीन एक कॉमन अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन है जिसमें होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करा के एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है जिससे हमें पता लग सकता है कि लिवर का कंडीशन कैसा है। और अगेन बिफोर गोइंग फॉर एनी टेस्ट, ये जो अलार्मिंग सिम्टम मैंने बताए हैं, अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स किसी को लगते हैं तो उनको डेफिनेटली डॉक्टर से मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर सच वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी।